अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना काव्या में हार्दिक स्वागत है। माघ के महीने में माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज से इस चैनल पर आप फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं नियमित रूप से सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का बड़ा हुआ और अंतिम महीना है, जो उत्सव उल्लास और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस वर्ष फाल्गुन मास 13 फरवरी 2025 गुरुवार से आरंभ होकर 14 मार्च 2025 शुक्रवार तक रहेगा। फाल्गुन मास में प्रमुख रूप से भगवान शिव, श्री कृष्ण, चंद्रदेव और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में महाशिवरात्रि, होली, आमलकी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आते हैं, जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का 12वां महीना है, जो माघ के बाद और चैत से पहले आता है। यह मास विशेष रूप से भगवान विष्णु, शिव और होली महोत्सव से जुड़ा हुआ है। इस मास में धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, कथा और साधना का विशेष महत्व होता है। इस अध्याय में हम फाल्गुन मास की महिमा, उसकी कथा, इस महीने में किए जाने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। फाल्गुन मास का संबंध धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत गहरा है। इस महीने में प्रकृति का वातावरण आनंदमय होता है, बसंती ब्यार चलती है और चारों ओर हरियाली और फूलों की सुगंध फैली होती है। इसी मास में महाशिवरात्रि, होली और फाल्गुन पूर्णिमा जैसे पावन पर्व मनाए जाते हैं। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व आता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है। इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक, व्रत और जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मास में श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर एकादशी व्रत का पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और असुरों के राजा हिरण्यकशिपु के अहंकार के विनाश से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लिया। उसने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर लिया, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे विष्णु भक्त छोड़ने के लिए बहुत समझाया, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, उसे ऊंचाई से गिराया, विष पिलाया, सर्पों के बीच छोड़ा, किंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि उसे वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। तभी से होली का पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया था। अगले जन्म में वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया और फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण यह दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। फाल्गुन मास का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से भी है। इस महीने में ब्रजभूमि में होली का विशेष आयोजन होता है। श्री कृष्ण अपनी सखाओं और गोपियों के साथ फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रंगों की होली खेलते थे। इसी कारण ब्रज क्षेत्र में फाल्गुन मास का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास में कई महत्वपूर्ण व्रत और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनका पालन करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
इस दिन रात्रि जागरण, शिव अभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है। फाल्गुन मास की एकादशी को आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन विष्णु भगवान का पूजन और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस मास में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और कथा श्रवण करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन, इस दिन शिवलिंग का अभिषेक, व्रत और रात्रि जागरण किया जाता है। श्रद्धालु बेलपत्र, जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिव पूजन करते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन भक्तजन घरों में विशेष पकवान, गुजिया, मालपुआ आदि बनाते हैं। फाल्गुन मास में किए गए दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस महीने में गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर महाशिवरात्रि और होली के अवसर पर दान करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। दान करने योग्य वस्तुएं हैं अन्न, वस्त्र, गुड़, तिल, घी और आंवला। गरीबों को भोजन कराना और गौ सेवा करना, जल से भरे घड़े और शीतल पेय पदार्थों का दान। फाल्गुन मास न केवल त्योहारों का महीना है, बल्कि भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का भी समय है। इस माह में किए गए धार्मिक कार्य, व्रत और दान पुण्य से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण की उपासना करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है और जीवन में शांति बनी रहती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव के साथ ही चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में पड़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और जीवन के सभी कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा हो, वे फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करें। इस महीने में भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार की पूजा भी की जाती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है: बाल रूप, कृष्ण रूप, युवा रूप और कृष्ण। और गुरु कृष्ण की पूजा करने से संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में घी, सरसों के तेल, वस्त्र और अनाज आदि का दान करने से अपार पुण्य मिलता है। इस महीने में 8 दिन तक होलिका अष्टमी होते हैं और इस समय में आपको गलती से भी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका अष्ट को अशुभ माना जाता है। इस बार फाल्गुन महीने में मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन, बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा तेल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज का सेवन भी कम से कम करना चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि इस महीने में सर्दी कम हो जाती है, ऐसे में ठंडे या फिर नॉर्मल पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण गर्म पानी से नहाने के कारण संक्रमण की आशंका हो सकती है। साथ ही फाल्गुन महीने में बहुत सारे बड़े त्यौहार भी आते हैं, जैसे विजय एकादशी, महाशिवरात्रि, आमलकी एकादशी और होली। इन सब त्योहारों की जानकारी भी हमारी चैनल पर दी जाएगी। आप फाल्गुन मास महात्म की आज का अध्याय सुनने से पहले भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सभी को सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, कहानी को पूरा अवश्य सुनिए। बहुत पुरानी बात है, ये गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था, जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी, हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी।
वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें सब बाज कहती, तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौटकर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुँच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं। और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, न कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही नहीं लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अभी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिएगा। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसे कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया। वह अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा, उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अभी विश्वास नहीं हुआ। ना वो कभी पूजा पाठ करता, न कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरे के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ।
सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी को चिंता के मारे रोने लगी और सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा, तुम्हारे पुत्र के लिए चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकते हैं, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मण रूपी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहाँ से चले गए। इसके बाद सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठाई को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। तो यह थी भोलेनाथ के भक्त की कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म में शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चतुर से नमः शिवाय संताय ब्रह्मा लिंग मूर्ते, अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है निर्मल ज्ञानी उनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांत कल्याणमयी को हमारा नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में एक अत्यंत ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी भी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र हैं। हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में आकरण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का डर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय यह सर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सीधे की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के सुपंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्य के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन और परमेश्वर के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से
कभी शंकर भगवान की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में है लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गु कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पुनः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और विशिष्ट आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है जिसके पुण्य की क्षमता तीनों लोकों में भला कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इवाक वंश में मित्र सह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वो समस्त धनुर्धारों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्र शस्त्रों से ज्ञाता, शस्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बलि, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लिए भयंकर वन में प्रवेश किया और वहाँ बहुत सारे बाघ, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्विषय है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्र सह की पत्नी मंद नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दयामती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्र सह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रण करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, तो इतना दुष्ट और छैली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख। इस पाप के कारण जा तो राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता ही था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मंद ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निर्वृत्त हो गए और उस अंजलि को जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो श्रापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कल में युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमासपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाले राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले न विवाहित मुनि दंपति रमन कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, हे सूर्यवंशी यशोदा, महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, राजा मंद के प्रति है। ये प्रभु, ये मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्य को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापम 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी और अनेक शास्त्रों की ज्ञाता है। इन्हें प्राण दंड देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ।
अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दय नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत सुख से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिंता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया, अरे वो पापात्मा, तूने मेरे पति को खा लिया है, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिंता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपयोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ और प्रसन्नतापूर्वक घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा श्राप मिल गया था। रानी मंद उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए वैधव से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचर हुए। राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचनी को देखा। वह ब्रह्मा हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्मा हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बारंबार प्रणाम किया। जब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाच ने मुझे बड़ा दुख दे रही है। श्रापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ कर डाला है उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभागने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है, अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं तब उनके शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंत्राचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सन आदि महात्मा तथा मृग चमन वस्त्र धारण करने वाले साधु और मुनिगण वहाँ बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवाधिदेव शिव जी की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परम सृष्टि ब्रह्मा, बीरबल, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विराजमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कमल भाव के प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्मा हत्यादि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मा घाती, भूत, द्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थों में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिनों में जब महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है
वह ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब वह समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, प्रीत तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचर्या और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उस दिन शिवलिंग और बिलपत्र इन सबका सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मोड़े हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सबका सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्ण के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृत कृत्य आता को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।